this video we will learn about reflection of light। इस वीडियो में हम प्रकाश का परावर्तन के बारे में समझते हैं। जैसे कि हम जानते हैं, जब सूर्य की किरण या प्रकाश की किरण किसी सतह पे पड़ती है और उसी माध्यम पे वापस चली जाती है, इस क्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। When a ray of light incident on any object or any plane surface and reflected back or bounced back in the same medium, then this process is called as a reflection of light। जैसे कि हम देखें, हम जितनी भी चीजें अधिकतर देखते हैं अपने आजू बाजू, वहां पे क्या होता है, अगर मान लीजिए डार्क रूम होता है, लाइट ही नहीं रहती, तो हमें कुछ रिफ्लेक्शन ही नहीं होता, लाइट ही नहीं पड़ती तो रिफ्लेक्शन ही नहीं होता और हमें कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन क्योंकि जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी और बाउंस बैक उसी मीडियम पे होगी, तो हम बोलेंगे कि भाई वो चीज जो है वो रिफ्लेक्शन के ही कारण दिखती है। अधिकतर चीजें, अगर डस्टर है जिसकी मेरे पास, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे लाइट पड़ रही है और वापस टकराने के बाद इसी मीडियम पे वापस आ रही है, तो हम बोलेंगे कि ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ही कारण हो रहा है। अदरवाइज ये पॉसिबल ही नहीं कि हम कोई भी चीज देख सकें। और मेनली हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को दो हिस्सों में बांटा है। जैसे कि अगर हम देखें, रेगुलर रिफ्लेक्शन या नियमित परावर्तन और इररेगुलर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, जिसको हम बोले या अनियमित परावर्तन। तो देखते हैं हम रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, नियमित परावर्तन। मान लीजिए हमारे पास एक स्मूथ सरफेस है, एक स्मूथ सरफेस हमने लिया और रे ऑफ लाइट या आपतित किरण जिसको हम बोले कुछ इस प्रकार आई, और इसके बाद ये अगर हम देखें रिफ्लेक्ट हो गई या फिर परावर्तित हो गई। इसके बाद दूसरी रे ऑफ लाइट आई, वो भी इसी प्रकार उसी माध्यम में वापस लौट गई। तीसरी भी आई और इसी प्रकार वापस हो गई। तो हम यहाँ देख रहे हैं, अगर हम यहाँ पे हर एक पॉइंट से एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, मान लीजिए मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ किया एक, जिसको अगर मैं मान लेता हूं पॉइंट P, द अनदर वन इज Q एंड द थर्ड वन इज S। तो हम देखें, अगर मान लीजिए इसमें मैं एक एंगल लेता हूं, ये जो एंगल बना रहा है नॉर्मल से, अगर इसको A नाम देते हैं, A ये पॉइंट पे पड़ी, P पे A रे आ रही थी, इंसिडेंट रे या आपतित किरण, और B चली गई। तो हम अगर मान लेते हैं यहाँ पे एक एंगल बना रही है 45 और ये भी एंगल अगर 45 है, तो ये इस प्रकार अगर हम सब में देख रहे हैं, सब में 45 ही बन रहा है, तो हम कहेंगे कि भाई ये जो रिफ्लेक्शन हो रहा है या परावर्तन हो रहा है, किस प्रकार का परावर्तन होगा, रेगुलर होगा। मतलब कि एक तो पहले बार प्लेन सरफेस होना चाहिए, प्लेन है और स्मूथ सरफेस होना चाहिए, जिसमें कि जितनी भी रे ऑफ लाइट आ रही है 1 2 3 और सेम एंगल के साथ वो रिफ्लेक्टेड बैक हो रही, जैसे भी वो पॉइंट पे पड़ रही, P Q R S, जो भी आप पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं, तो इस रिफ्लेक्शन को हम बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब देख लेते हैं इररेगुलर और अनियमित परावर्तन। अब देखिए, हर चीज तो हमें अधिकतर दिखाई देती क्यों है, रिफ्लेक्शन के कारण। लेकिन अगर मान लीजिए हमारे पास अब प्लेन सरफेस नहीं है, एक इररेगुलर है, आड़ा तिरछा सरफेस हम मान लेते हैं, जिसकी अगर देखें हम, कार्डबोर्ड होता है, कार्डबोर्ड थोड़ा बहुत रफ होता है, रफ सरफेस जिसको हम बोले, वहां पे अगर हम देखते हैं, अगर इंसिडेंट रे हो रही है, एक लाइट रे आ रही है, इंसिडेंट हो रही है एक पॉइंट पे, और मान लीजिए वो कुछ इस प्रकार चली जाती है, और दूसरी रे साथ में ही दूसरी एक रे आ रही है, लेकिन क्योंकि अब ये पॉइंट थोड़ा सा डेप्थ है, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे हो गया, यहाँ पे डेप्थ है उसमें, तो कुछ इस प्रकार चला गया। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ये इस प्रकार पैरेलल नहीं जा रहा है, रिफ्लेक्टेड रे जो है वो आपकी पैरेलल नहीं है, या फिर कहना चाहिए परावर्तित जो किरण है वो समांतर नहीं जा रही, उसी माध्यम में, एयर माध्यम पे वापस नहीं जा रही है। तो इस प्रकार का जब रिफ्लेक्शन हो रहा है, देख तो रहा है कि कार्डबोर्ड है हमारे, लेकिन इस प्रकार का जब रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, अनियमित परावर्तन या इररेगुलर रिफ्लेक्शन। इसी को हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। जैसे कि मिट्टी के ढेर होते हैं, वहां पे भी हम देखेंगे कि वो दिखाई देता, लेकिन क्यों दिखाई देता, वहां पे इररेगुलर रिफ्लेक्शन होता है या फिर अनियमित परावर्तन होता है। अब हम देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, वो वैलिड दोनों में होते हैं। वैसे तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लॉज जो हैं, अगर हम मान लीजिए हमारे पास एक स्मूथ सरफेस हम कंसीडर कर रहे हैं, प्लेन सरफेस, जिसका हमने नाम दिया M डैश। अब यहाँ पे रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई, जिसको हमने रे को नाम दे दिया A को, जो कि O पॉइंट पे लाई कर रही है, और एक और नॉर्मल हमने इस पॉइंट से ड्रॉ कर दिया N को, एंड आफ्टर जैसे ही रिफ्लेक्ट हुई तो उस रे को हमने नाम दिया OB या BO, जैसा आप कंसीडर करें। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि फर्स्ट लॉ के हिसाब से ये जो तीनों हैं, मतलब कि OA, ON एंड OB,
लाई कर रही है सेम प्लेन पे। प्लेन कौन सा है हमारा, एम के साथ, ठीक है। द अदर वन जो है, दूसरा जो है, वहां वो हमें ये पॉइंट बताता है कि भाई जो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे वो हमेशा कहाँ रहती है, एक दूसरे के अपोजिट रहती है। और साथ में अगर हम ऐसा कहें कि नॉर्मल नॉर्मल अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं तो इंसिडेंट रे जो है वो एक साइड है और जो बचा हुआ अनदर साइड है वो रिफ्लेक्टेड रे को बता रहा है। या हम बोले कि जो अभिलंब हम ड्रॉ कर रहे हैं, बना रहे हैं, उसके एक तरफ अगर हम देखते हैं तो आपतित किरण है और विपरीत दिशा में अगर हम बोले वहां पे कौन सी है, आपकी परावर्तित किरण है। ये दूसरा पॉइंट हो जाता है। और जो थर्ड है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग मिरर में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वहां पे अगर हम देखें कि यहाँ पे कुछ एक एंगल दिखाई दे रहा है जिसको हम एंगल ए ओ एन इक्वल्स टू एंगल बी ओ एन और एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट है जो कि बताता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो इक्वल होता है हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये तीनों पॉइंट हमेशा रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए तो हम देख लेते हैं क्योंकि हमारे पास इजीली हम देखते हैं कि भाई वो प्लेन सरफेस है। अब ये मान लीजिए हमने कंसीडर किया, सेम फिगर कंसीडर कर लिया और ये भी 30 डिग्री बना रहे हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये भी 30 है। अब एक और रे आ गई और यहाँ पे भी हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, क्योंकि ये प्लेन स्मूथ सरफेस है तो सेम रे पैरेलल चलेगी और रिफ्लेक्टेड रे भी पैरेलल सेम हो जाएगी, समांतर चलेगी। जो आपकी आपतित किरण और परावर्तित किरण समांतर चलती रहेंगी और दोनों में जो कोण बन रहे 30-30 डिग्री के रिस्पेक्टिवली बनते जाए। लेकिन क्योंकि डिफ्यूज में अगर हम देखें, अगर मान लीजिए हमारे पास रफ सरफेस है, आड़ा तिरछा सरफेस हम जिसको बोल रहे हैं, अगर तो हम देखते मान लीजिए ये हमारे पास क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे या आपतित किरण हो गई और ये आपकी परावर्तित या रिफ्लेक्टेड रे। अब ये पॉइंट पे हमने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया और इसको हम बोल रहे मान लीजिए 20 डिग्री बना रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये पहला पॉइंट क्या था हमारे लिए, तीनों जो रे है हमारे लिए इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल लाई कर रही है सेम प्लेन। हम पर्टिकुलर इस पॉइंट पे अगर देखें प्लेन कंसीडर कर लेते हैं तो लाई कर रही है सेम पे, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है कि अपोजिट साइड होना चाहिए, ये भी अपोजिट है, ये अपोजिट है नॉर्मल के और एंगल तो इक्वल है। और साथ में अगर हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं और अब यहाँ देखते हैं हम ये 30 डिग्री बना रहे हैं और ये 30 डिग्री, तो इस पॉइंट पे अगर हम देखें तो यहाँ पे भी ये तीनों पॉइंट वैलिड है। ये तीनों पॉइंट जो हैं 1 2 3, ये जो तीनों पॉइंट है इस पर्टिकुलर फिगर के लिए भी वो वैलिड है। तो ये डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में भी फॉलो होगा, मतलब कि अनियमित परावर्तन जिसको हम बोले, और रेगुलर नियमित परावर्तन में भी होगा। तो ये जो है आपके लॉज जो है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन या नियम, आपके नियम जो है परावर्तन के, वो दोनों में नियमित अनियमित परावर्तन में लागू होंगे। थैंक यू।